नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बुढ़ापे में औलाद से दो चीज़ों की उम्मीद कभी मत करना। आखिर क्यों? उम्मीद अपने औलाद से नहीं करना चाहिए। आखिर बुढ़ापे में औलाद अपने माँ-बाप को धोखा क्यों दे जाती है? यह जानने के लिए हम सुनेंगे मोर के मुख से एक कथा। चलिए अब हम ये कथा सुनाते हैं। पर कथा शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम चलते हैं आज कथा सुनाने। इसे ध्यानपूर्वक पूरा सुनिएगा और वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक मोर मोरनी का जोड़ा अपना घोंसला बनाकर रहते थे। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, मोरनी गर्भवती हो गई। इस बात को जानकर कि अब वह दोनों माता पिता बनने वाले हैं, मोर और मोरनी बड़े प्रसन्न थे। मोर अपनी पत्नी का बड़ा ख्याल रखता था, हर दिन उसे दाना पानी लाकर घोंसले में दिया करता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया और मोर की पत्नी का प्रसव का समय निकट आ जाता है। अब मोर की पत्नी बड़ी प्रसन्न थी। वह अपने पति मोर से कहती है, हे प्रिय, हमारी संतान आने वाली है। बहुत ही जल्द मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी। बुढ़ापे में वह हमारी खूब सेवा करेगा, हमारा सहारा बनेंगे। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी संतान हमारी बहुत सेवा करेगी। श्रोता, मोरनी की बात सुनकर मोर कहता है, प्रिय, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी या हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मोर की पत्नी कहती है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हर संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, फिर हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी? तब मोर कहता है, हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से माता पिता को इन दो चीज़ों की उम्मीद कभी भी नहीं करनी चाहिए। और जो भी है मनुष्य इन दो बातों को याद कर लेगा, वह अपने बुढ़ापे में कभी दुख नहीं भोगेगा। उसे कभी दुख का एहसास नहीं होगा, क्योंकि वह पहले से ही इस बात को अपने मन में मान चुका है। अब मोर अपनी कहानी मोरनी को सुनाना प्रारंभ करता है। मोर कहता है, हे प्रिय, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। बहुत रुपये पैसे, धन दौलत, मान सम्मान सब कुछ होने के बाद भी पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण था कि ईश्वर की कृपा से उनके घर में सब कुछ था, पर कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी अक्सर चिंतित रहते थे। इस तरह दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए 15 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं होती है। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है। महंगे से महंगे अस्पताल में जाकर वह अपनी पत्नी का इलाज कराता है। पवित्र तीर्थ स्थान पर जाकर संतान प्राप्ति की मन्नत करता है। हर मंदिर पे वह माथा टेकता है। 20 साल बाद उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। ईश्वर की कृपा से उस व्यक्ति की पत्नी को एक पुत्र प्राप्त होता है। अस्पताल में पुत्र के जन्म की बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है। बच्चे की साफ सफाई के बाद उस अस्पताल की नर्स जब उनके नन्हे से पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचती है, तो दोनों पति पत्नी पूछने लगते हैं कि नर्स, हमारी संतान कैसी है? कोई दिक्कत तो नहीं है? सब कुछ ठीक है ना? दोनों पति पत्नी की इन बातों को सुनकर नर्स उस व्यक्ति की पत्नी से कहने लगती है, बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है वह सुंदर है, अच्छा है, लेकिन इसमें कमी है। नर्स के मुंह से जब बच्चे की माँ यह सुनती है कि कोई कमी है तो चिंतित हो जाती है। नर्स कहती है, बहन, घबराने की कोई बात नहीं है। बहन जी, आपको पुत्र हुआ है, वह बहुत सुंदर और स्वस्थ है। बस उसमें एक कमी है कि वह एक आंख से काना है, उसकी एक आंख नहीं है। बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है। जब उस माँ को यह पता चलता है कि मेरे बेटे की एक आंख नहीं है, मेरा पुत्र एक आंख से काना है, तो वह माँ रोने लगती है और अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है और कहने लगती है, कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, एक आंख तो सही है, जैसा भी है, पर है तो मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा मेरा पुत्र है। माँ के लिए सभी संतानें बराबर होती हैं, चाहे कोई काला हो, कुरूप हो या चाहे कोई गोरा और सुंदर हो। माँ कभी अपने बच्चों का शरीर नहीं देखती है, वह उनकी आत्मा से जुड़ी होती है। माँ उस बालक को देखकर कहती है, कितना सुंदर मेरा बच्चा है,
उस माँ की इन बातों को सुनकर नर्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह नर्स सोचने लगती, यदि परमात्मा को संतान का सुख देना ही था तो इस पुत्र को दोनों आंखें दे देता। माँ कहने लगती है, कोई बात नहीं है, जैसा भी है आखिर है तो मेरा बेटा, पर आज इसकी अगर दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता। दोनों आंखों के साथ मेरा पुत्र कितना सुंदर लगता। श्रोताओं, माँ की इन बातों को वह नर्स सुनती है तो वह कहने लगती है, यदि आप चाहती हैं तो आपके पुत्र की दोनों आंखें हों तो ऐसा हो भी सकता है। जब माँ यह सुनती है कि उसके बच्चे की दोनों आंखें लग सकती है तो वह कहने लगती है, नर्स मैडम, यह कैसे संभव है। नर्स उन्हें बताते हुए कहती है कि ऐसा हो सकता है, उनके लिए आप दोनों माता पिता में से किसी को एक को अपनी आंख आपके पुत्र को देनी होगी। इससे आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। नर्स की इन बातों को वह व्यक्ति जब सुनता है तो वह कहने लगता है, कोई बात नहीं है नर्स मैडम, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है। हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख उसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है अच्छा है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से ही चलता है। जब मेरी एक आंख नहीं होगी तो कैसे मैं अपने परिवार को पाल पाऊंगा, कैसे इस बच्चे का खर्च उठा पाऊंगा। यह तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक होंगी। मैं एक पिता हूँ और एक पति भी। अपनी पत्नी को और बच्चे को पालने का भार मेरे कंधों पर है। अब रही बात मेरे पुत्र के एक आंख की, तो वह यह सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने इसे जिस रूप में भेजा है, हमारा पुत्र उसी रूप में ठीक है। श्रोताओं, पिता ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन माँ तो माँ होती है आखिर। नर्स से कहती है कि मैडम, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है। मेरी तो आधी जिंदगी कट चुकी है, अब मेरे बेटे की है। इसलिए मैडम, मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि इस तरह तुम कानी हो जाओगी। वह माँ कहती है, मुझे मंजूर है मैं एक आंख से कानी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने पुत्र को दोनों आंखों के साथ देखना चाहती हूँ। मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। मेरे बेटे की जब दोनों आंखें होंगी तो वह दोनों आंखों के साथ वह कितना सुंदर लगेगा। मैं अपने पुत्र को एक आंख दान में देना चाहती हूँ। मैं अपने बेटे को काना नहीं देख सकती हूँ। इस प्रकार माँ के कहने पर डॉक्टर उस माँ की एक आंख निकाल कर उसके पुत्र को लगा देते हैं। इस तरह पुत्र की दोनों आंखें सही हो जाती हैं और माँ एक आंख से कानी हो जाती है। मोर अब आगे अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, कुछ दिन तक वे दोनों लोग अस्पताल में रहते हैं। जब दोनों माँ बेटे स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से माँ बेटे की छुट्टी मिल जाती है। इस प्रकार वह व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर अपने घर आ जाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। इस प्रकार अपने बेटे का पालन पोषण करते हुए उनका पुत्र 5 साल का हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि तभी एक दिन उस बच्चे की पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। जब उसकी पत्नी को अपने पति की मौत की खबर मिलती है तो वह बेचारी दहाड़े मारकर रोने लगती है। वह सोचने लगती है कि मेरा 5 साल का बच्चा घर में एक ही कमाने वाला था और वह भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी। अब यह सोच सोच कर वह जोर जोर से दहाड़े मार कर रोने लगती है। उसका रोना धोना सुनकर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और उस लाचार माँ को धीरज बंधाते हैं, उसे धीरज रखने को कहते हैं और किसी तरह समझा बुझाकर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं। इस प्रकार वह लाचार माँ अपने 5 साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगती है। घर में जो भी जमा पूंजी थी वह सब संतान पाने की चाहत में उसके इलाज कराने में ही खर्च हो चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद जो भी कुचा पैसा था वह सब पति के अंतिम संस्कार में खर्च हो गया। इस प्रकार माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके, दूसरों के घरों में बर्तन साफ करके अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती है, दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती है, लेकिन अपने पुत्र को कोई दुख तकलीफ नहीं होने देती है। वह दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर पैसे कमाती है और अपने पुत्र को खेलने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आती है, अपने पुत्र को अच्छे अच्छे वस्त्र ला कर देती है। हर समय अपने बच्चों के साथ परछाई की तरह बनी रहती थी। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, अर्थात जब वह पुत्र 6 साल का हो जाता है,
तो एक दिन वह माँ अपने बेटे को लेकर एक विद्यालय में पहुंचती है और उसे विद्यालय के प्रधानाचार्य से विनय पूर्वक कहती है, भाई साहब, मुझे अपने बेटे का इस विद्यालय में दाखिला कराना है। वह माँ विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाती है। वह विद्यालय उस नगर का एक बहुत बड़ा और प्रसिद्ध विद्यालय था। उस विद्यालय में अमीर लोगों के बच्चे ही पढ़ते थे। जब उस विद्यालय का प्रिंसिपल फटे पुराने कपड़े में उसकी माँ को देखता है तो सोचने लगता है कि बच्चा तो सुंदर है, लेकिन माँ कपड़ों से ऐसी लग रही है जैसे कोई भिखारी हो। यह बेचारी कहाँ से इस बच्चे की किताबें और इतनी महंगी फीस भर पाएगी। यही सोचकर वह उस बच्चे की माँ से कहता है, बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस कुछ ज़्यादा है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करवा दीजिए। प्रिंसिपल की इन बातों को सुनकर माँ कहने लगती है, सर, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आपकी जो भी फीस होगी उसे मैं समय पर जमा कर दिया करूंगी। मेरा इकलौता बालक है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाए, इसलिए मैं आपके विद्यालय में लेकर इसे आई हूँ। वह प्रिंसिपल जब माँ की इन बातों को सुनता है तो उस माँ की बातों को सुनकर वह बहुत प्रभावित होता है और उस बच्चों की माँ से कहता, ठीक है बहन जी, यदि तुम जिद करती हो तो हम आपके बच्चे को भर्ती कर देते हैं। इस प्रकार उसके बच्चे का एडमिशन उस विद्यालय में हो जाता है और वह बालक विद्यालय में पढ़ने जाने लगता है। पहले तो वह 5 घरों में झाड़ू पोछा करती थी। अब गुजारा और करने के लिए और पुत्र के एडमिशन के बाद अब पुत्र की पढ़ाई के लिए वह 10 घरों में काम करने लगी। वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने लगती है। पढ़ते पढ़ते पुत्र जब 5वीं कक्षा में आ जाता है और उसकी उम्र लगभग 10 साल की हो जाती है तो एक दिन स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उस बालक को चिढ़ाने लगते हैं और खेल खेल में कहने लगते हैं कि देखो देखो, एक आंख वाली कानी माँ का बेटा आ गया, इसकी माँ एक आंख से कानी है। वह लड़का जब अपने दोस्तों की इन बातों को सुनता है तो क्रोध में भर जाता है। उसे बहुत बुरा लगा था। जब वह विद्यालय की छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी माँ उसे लेने आती हैं। आज भी वह एक आंख से कानी माँ अपने बेटे को स्कूल में लेने आई थी तो वह लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ, कल से मुझे स्कूल छोड़ने मत आना और लेने भी मत आना। जब माँ पूछती है कि पुत्र, क्या बात हो गई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मेरे से कोई गलती हो गई? तो वह लड़का कहने लगता है कि माँ, आपकी सूरत ठीक नहीं है, आप एक आंख से कानी हो। जब मेरे साथ विद्यालय में आती हैं तो मेरे साथ के बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं और आपकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। आप ऐसी हो वैसी हो, इस तरह की बातें करते हैं। वह लड़का अपनी माँ से दुनिया भर की शिकायतें करता है। जब वह माँ अपने पुत्र के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह चुप रहती है और अपने पुत्र की बातों को सहन कर लेती है। बेटे के मुख से ऐसी बातों को सुनकर माँ कहती है, कोई बात नहीं है पुत्र, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कल से विद्यालय नहीं आऊंगी, लेकिन तुम अकेले विद्यालय कैसे जाओगे? अपनी माँ की इन बातों को सुनकर वह पुत्र कहता है, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं अकेले स्कूल आ जा सकता हूँ, इसलिए मेरे लिए आप परेशान मत हो। मैं आपके साथ विद्यालय नहीं आने वाला हूँ। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह माँ कहती है, ठीक है पुत्र, आज के बाद मैं तुम्हारे स्कूल तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, लेकिन बेटा तुम सावधानी से घर आना, क्योंकि तुम्हारे पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। यह सोच सोचकर मुझे डर लगता है। पुत्र कहता है, माँ, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला ही आया जाया करूँगा। फिर क्या था, उस दिन के बाद से वह पुत्र अकेला ही विद्यालय आने जाने लगता है। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता गया वैसे वैसे पुत्र के खर्चे भी बढ़ते चले गए। जैसे जैसे पुत्र के खर्चे बढ़ते गए वैसे वैसे उस माँ का काम का बोझ भी बढ़ता चला गया। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और इस प्रकार वह लड़का विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसकी पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर भी आते हैं। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। जब पुत्र शहर में जाता है तो उधर उसकी माँ जो पैसा कमाती थी वह पैसा कम पढ़ने लगता है, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें
और फीस का खर्चा था। लेकिन जब बेटा शहर चला जाता है तो उसके और भी खर्चे बढ़ गए थे। लेकिन उस माँ ने हार नहीं मानी। पहले जहाँ 15 घरों में काम काम करके अपने बेटे का खर्चा पूरा करती थी, वहीं पुत्र के शहर जाने के बाद वह 30 घरों में बर्तन साफ करने लगी, झाड़ू पोछा करती थी, दिन भर मेहनत करती थी। और मेहनत करते करते रात के 11 बज जाते थे। तब जाकर वह बेचारी माँ अपने पुत्र के लिए महीने का 5,000 भेज पाती थी। वह दिन जब उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तो मुझे सुख मिलेगा। बेचारी माँ मन ही मन सोचती थी, एक ना एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा। आज मेरी मेहनत से मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो मेरे बेटे के साथ रहकर बुढ़ापे में मैं सुखी रहूंगी। था उतना मेहनत करती और कई घरों में काम करके अपने पुत्र के लिए पैसा भेजा करती थी। इस प्रकार मेहनत करते करते वह समय से पहले बूढ़ी हो गई थी। उसका रंग काला पड़ जाता है, लेकिन वह अपने पुत्र को कोई दिक्कत नहीं होने देती है। मोर अपने पत्नी से बोलता है, हे प्रिय, जब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं तो उस माँ को एक दिन एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा है कि माँ, अब मैं शहर में बड़ा डॉक्टर बन चुका हूँ, अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। जब माँ को यह पत्र मिला कि बेटा डॉक्टर बन गया है, वह बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि पति के जाने के बाद अब मेरा बेटा ही तो मेरा सहारा है और मेरी जैसी इच्छा थी, मेरा बेटा डॉक्टर बन चुका है। मेरी इच्छा पूरी हो गई। उस माँ के बेटे ने यह सारी बात माँ को पत्र लिखकर बताई थी। लेकिन माँ बहुत खुश थी कि उसका बेटा डॉक्टर बन गया है। वह पूरे गांव में मिठाई बंटवाती है और सारे गांव के लोगों को बड़े गर्व से बताती है कि उसकी मेहनत सफल हो गई, उसका बेटा डॉक्टर बन चुका है। इस प्रकार वह माँ अपने पुत्र के गांव आने का इंतजार करने लग जाती है। वह सोचने लगती है कि मेरा बेटा शहर गया हुआ है, बहुत समय बीत चुका है, वह डॉक्टर भी बन चुका है, वह मुझसे मिलने के लिए गाँव जरूर आएगा। माँ अपने पुत्र के आने की राह देखने लगती है। हर दिन वह इंतजार करती है कि आज मेरा पुत्र आएगा। किसी भी गाड़ी की आवाज़ सुनती तो वह दौड़कर बाहर देखने लग जाती कि उसका पुत्र आया होगा। इस तरह इंतजार करते करते उसे कई दिन बीत गए। रात में उस माँ को नींद नहीं आती थी। वह सोचने लगती कि जाने क्या मजबूरी है कि मेरा बेटा मुझसे मिलने नहीं आया, मुझे अपने साथ ले जाएगा। अब वह दिन नहीं आएंगे क्या? मैं दूसरों के घर में अब बर्तन साफ नहीं करूंगी, दूसरे घरों में झाड़ू पोछा नहीं करूंगी। अब तो मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। अब मेरे दुख के दिन बीत चुके हैं। इसी तरह वह माँ सारे दिन बेटे के सपने देखा करती थी। इस तरह उस माँ को अपने बेटे का इंतजार करते हुए 1 साल बीत गया। लेकिन वह बेटा 1 साल में भी अपनी माँ से मिलने नहीं आया। फिर एक दिन माँ को उसके बेटे का दूसरा पत्र आता है। उस पत्र में लिखा था, माँ, मैं शादी कर चुका हूँ। वह पता है आपको, वह लड़की बहुत अमीर घर की है। जब माँ उस पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। उसे बड़ा दुख होता है क्योंकि माँ तो सोच रही थी कि उसका बेटा डॉक्टर बन गया है तो उसके बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगी। लेकिन उस पत्र को पढ़कर उस माँ के सारे अरमान मिट्टी में मिल जाते हैं। माँ सोचती है, हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे, ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। मेरा तो सपना था कि मैं अपने हाथों से अपने बेटे को दूल्हा बनाऊंगी, अपने हाथों से अपने बेटे को सजाऊंगी, आशीर्वाद देकर अपने बेटे की शादी करवाऊंगी। लेकिन मेरे बेटे ने तो अपनी शादी में मुझे बुलाया तक नहीं। माँ रोती है और मन ही मन कहती है, मुझे बताया तक नहीं और विवाह कर लिया। क्या यही दिन देखने के लिए मैंने उसे इतना पढ़ाया लिखाया? क्या इसीलिए मैंने इतनी मेहनत मजदूरी की, दूसरों के घरों में बर्तन साफ किए, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बनाया? क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था जो मुझे मेरे बेटे ने अपनी शादी के लिए भी नहीं पूछा? यह सब सोचकर वह माँ पूरी रात आंसू बहाती रही। इतना होने के बाद भी माँ के अपने पुत्र की दुआएं देती रही और रोते रोते सो गई। फिर भी उसके मुंह से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद ही निकलता है। कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ ही है। मेरे पुत्र ने विवाह तो कर लिया, उसकी पत्नी भी आ गई है। अब हो सकता है कि बेटा बहू दोनों मिलकर मुझसे मिलने आए, मेरे घर आएंगे, मैं अपनी बहू को देखूंगी।
उससे सेवा करवाऊंगी, मैं अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद दूंगी। यह सोच सोच कर वह माँ अपने बेटे और बहू का इंतजार करने लगती है। इस तरह उस माँ को अपने बेटे और बहू का इंतजार करते करते 1 साल और निकल जाता है। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी उस माँ से मिलने उसका बेटा नहीं आता है। फिर कुछ दिन बाद उस माँ को तीसरा पत्र मिलता है, जिसमें लिखा होता है, माँ अब तुम दादी बन गई हो, भगवान की कृपा से हमारे घर बेटा हुआ है। जब यह खबर उस माँ को मिलती है तो उसका धैर्य जवाब दे जाता है, उसकी सहन शक्ति जवाब दे देती है। माँ का पुत्र शादी भी कर लिया, डॉक्टर भी बन गया, अब उसका पोता भी हो गया, और तब भी उससे मिलने नहीं आया। अब उस माँ से नहीं रहा जाता है और वह मन में ठान लेती है कि वह अपने पोते को देखने जाएगी और उससे मिलेगी, उसके साथ खेलेगी, उसको अपनी गोद में लेगी। यह सब सोचकर उस माँ ने शहर जाने का मन बना लिया और उसने अपने पोते और बहू बहू के लिए गिफ्ट खरीदा और शहर जाने के लिए निकल जाती है। इसी तरह वह पता पूछते पूछते उस शहर में पहुंच जाती है जिस शहर में उसका बेटा रहता था। उस शहर में पहुंचकर वह माँ एक ऑटो वाले को अपने पास बुलाती है और ऑटो वाले को अपने बेटे का पत्र दिखाते हुए कहती है, बेटा मुझे इस पत्र में लिखे हुए पते पर पहुंचा दो। माँ को ऑटो वाले ने बैठा लिया और उस माँ को उसके बताए हुए पते पर ले गया। कुछ समय बाद वह ऑटो उस माँ को लेकर बड़े डॉक्टर के बंगले के पास पहुंच जाता है और बंगले के सामने अपना ऑटो खड़ा कर देता है और उस माँ से कहता है, माता जी, तुमने जो पता दिखाया था तुम उस पते पर पहुंच चुकी हो। यह जो सामने बंगला है यहीं पर रहते हैं वह डॉक्टर साहब। माँ उस ऑटो वाले को किराया देती है और अपना झोला उठाकर, जिसमें उसने बहू और पोते के लिए कपड़े लिया था, उसको लेकर बंगले की तरफ चल देती है। माँ की नज़र जब डॉक्टर के बंगले पर पड़ती है तो वह खुश हो जाती है। वह देखती है कि सुंदर आलीशान बंगला बना हुआ है। बंगले के सामने चमचमाती गाड़ी और दरवाजे पर चपरासी बैठे हुए थे। यह देखकर उस माँ को बड़ी खुशी होती है, कितने सुंदर घर में मेरा बेटा रहता है। वह आगे कहती है, मोर आगे कहता है, प्रिय, वह बूढ़ी माँ जो एक थैले में अपने पोते के लिए खिलौने, बहू के लिए साड़ी और कुछ मिठाइयाँ लेकर आई थी। जब उस थैले को लेकर वह माँ बंगले के अंदर जाती है तो जैसे ही बंगले के अंदर घुसती है तो गेट के पास खड़े एक चपरासी की नज़र उस माँ पर पड़ती है। चपरासी देखता है कि फटे पुराने कपड़े पहने एक काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी भी है बंगले के अंदर घुसी जा रही है। जब वह चपरासी उस महिला को देखता है तो कहने लगता है, तुम्हें किससे मिलना है, इस तरह अंदर कहाँ चली जा रही हो। चपरासी के जब यह शब्द वह माँ सुन के कानों में पड़ते हैं तो वह माँ एकदम से रुक जाती है और चपरासी से कहती है, यहाँ पर मेरा बेटा रहता है, मेरे बेटे को पुत्र हुआ है, इसलिए मैं अपने पोते को देखने आई हूँ। चपरासी उस माँ को डांटते हुए कहता है, बुढ़िया, तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? तुम्हें पता है यह किसका बंगला है? यह एक बड़े डॉक्टर साहब का बंगला है। तब वह माँ कहने लगती है, मुझे पता है यह डॉक्टर का बंगला है और जो तुम्हारे डॉक्टर साहब हैं वही तो मेरा बेटा है। वह चपरासी कहने लगता है, अरे बुढ़िया, तुम गांव देहात की महिला हो ना, तुम्हारे कपड़े ठीक हैं और ना ही तुम्हारी शक्ल ठीक है। डॉक्टर साहब तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं? जब इन बातों को पास में खड़ा हुआ एक दूसरा चपरासी सुनता है तो वह भी उस माँ के पास पहुंच जाता है। जब उसे पता चलता कि यह बुढ़िया कह रही है कि डॉक्टर साहब कि यह माँ है तो वह चपरासी उनसे पूछने लगता है, माँ जी, आपके पास कोई सबूत है जिससे हम पता कर सकें कि हमारे डॉक्टर साहब ही आपके बेटे हैं और आप उनकी माँ हैं। जब वह माँ उस दूसरे चपरासी की इन बातों को सुनती है तो तुरंत ही अपनी साड़ी के पल्लू में बंधा हुआ वह पत्र उस चपरासी को दिखाती है जो उसके पुत्र ने अपनी माँ को भेजा था। जब चपरासी उस पत्र को खोलकर देखता है और भेजने वाले का पता देखता है तो उसे बूढ़ी माँ से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, माता जी, हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि आप डॉक्टर साहब की माँ हैं। वह माँ कहती है, चलो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। अब मुझे बताओ कि मेरा बेटा और बहू कहाँ पर हैं। तब वह चपरासी दूर से इशारा करते हुए कहता है, ऊपर जो कमरा दिख रहा है वह आपके बेटे का कमरा है और वह अभी इस समय घर पर ही हैं। अब वह माँ अपना सामान नीचे रख देती है कि सामान को तो बाद में ले जाऊंगी, पहले अपने पोते को देख लेती हूँ, बहू को देख लेती हूँ। बूढ़ी माँ अपने पोते, जैसे ही वह माँ घर के अंदर आती है तो वह देखती है कि घर के आंगन में पालना रखा हुआ है और उस पालने में
उनका पोता झूल रहा है। जैसे ही उस बूढ़ी माँ की नज़र अपने पोते पर पड़ती है तो वह दौड़कर पालने से अपने पोते को उठा लेती है और अपने पोते को सीने से लगाकर प्यार करने लगती है। जब वह बूढ़ी माँ अपने पोते को गोदी में लेकर दुलार करने लगती है तो बच्चे की नींद टूट जाती है और वह जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे की रोने की आवाज़ जब बहू के कानों में पड़ती है तो वह रसोई से बाहर आती है और सोचती है कि न जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया, इतनी तेज वह क्यों रो रहा है। जब वह रसोई से निकलकर आंगन में आती है और अपने बच्चे को एक भिखारी जैसी दिखने वाली बुढ़िया के हाथों में देखती है तो वह चिल्लाने लगती है और अपने पति को आवाज देती है कि सुनिए जी, कोई काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है, वह हमारे बच्चे को चुराने आई है। पत्नी का चिल्लाना सुनकर पति भी नीचे आ जाता है। पति के आते ही बहू अपने बच्चे को उस माँ से छीनकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है, तुमने घर में कैसे चपरासी रखे हैं? कोई भी हमारे घर में घुसा चला आता है। यह भिखारी बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आ गई। वह बूढ़ी माँ कहती है, बहू मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी सास हूँ और यह हम तुम्हारे पास जो खड़ा है वह मेरा बेटा है। तुम्हारी गोदी में जो खेल रहा है वह मेरा पोता है। मैं भला अपने पोते को चुरा कर कहाँ ले जाऊंगी? जब बहू माता की इन बातों को सुनती है तो वह अपने पति से कहती है, यह बुढ़िया औरत क्या कह रही है? क्या सच में यह भिखारी जैसी दिखने वाली आपकी माँ है? क्या ऐसे ही गरीब परिवार में आपने जन्म लिया है? मुझे पहले तो कभी आपने बताया नहीं कि आपकी कोई माँ भी है। जब बेटा अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है, यह बुढ़िया झूठ बोल रही है, यह मेरी माँ नहीं है। वह माँ समझ जाती है कि मेरे पुत्र ने बड़े घर की बेटी के साथ विवाह किया है। मेरा बेटा बड़े पद पर पहुंच गया है, इसलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है, मुझे लगा कि तुम मेरे बेटे हो इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई। तब वह लड़का कहता है, मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो बहुत पहले ही मर चुकी है। मैं तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता हूँ? उस माँ ने अपने बेटे के यह शब्द जैसे ही सुने तो उसे बहुत बुरा लगा, उसका दिल भर आया। लेकिन वह क्या कहती? उसने कहा, कोई बात नहीं है, तुम्हारे जैसा एक मेरा बेटा भी था जिसे मैंने मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया था, जो मेरे जीने का एकमात्र सहारा था। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, मुझसे गलती हो गई। इतना कहकर वह बूढ़ी माँ रोती रोती घर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है और सोचने लगती है, मेरे बुढ़ापे का एक ही सहारा था और वह भी आज मुझसे छूट गया। एक आस थी वह भी टूट गई। वह बूढ़ी माँ सोचती है, जैसे मैंने जीवन की खुशी समझकर इतना प्यार किया, जिसको मैंने अपने जीवन जीने का अधिकार माना, जो मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, वही बुढ़ापे का जीवन बनाने वाला मुझे मझधार में डुबा दिया। इस प्रकार रोते रोते माँ भारी कदमों से नीचे उतरने लगती है। अब वह माँ सोचती है कि जब बेटे ने ही मुंह मोड़ लिया तो अब जीकर मैं क्या करूंगी? अब मेरी जिंदगी में है ही कौन है? मैं किसके लिए अब जीऊं? इस प्रकार वह माँ अपने बेटे के घर से बाहर निकलकर बंगले के बाहर जो चपरासियों का कमरा था वहां पहुंच जाती है और एक चपरासी को अपने पास बुलाकर कहती है, बेटा मुझे एक पत्र लिखवाना है, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो? क्योंकि चपरासियों को तो पहले ही पता था यह बूढ़ी औरत डॉक्टर साहब की माँ है, इसलिए वह तुरंत ही कागज पेन लेकर और पूछने लगता है कि जी माँ जी बताओ मुझे क्या लिखना है। इस तरह वह माँ बोलती जाती है और चपरासी खत लिखता जाता है। जब वह पत्र पूरा हो जाता है तो वह माँ चपरासी से कहती है, बेटा मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो? उस माँ के कहने पर चपरासी तो बूढ़ी माँ के लिए पानी लेने चला जाता है और इधर वह बूढ़ी माँ अपनी साड़ी को पंखे में डालकर आत्महत्या कर लेती है। जब चपरासी पानी लेकर वापस लौटता है तो कमरे का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। चपरासी ने देखा कि वह माताजी फांसी के फंदे में झूल रही हैं। अब वह तुरंत ही जाकर यह खबर डॉक्टर साहब को देता है। इस खबर को सुनकर वह पति पत्नी दौड़े दौड़े उस कमरे में आते हैं। आगे आगे डॉक्टर साहब व पीछे पीछे उनकी पत्नी आती हैं। जब वह पुत्र अपनी माँ को इस हालत में देखता है तो अपनी माँ को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पुत्र अपना माथा पकड़ लेता है और सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। वह सोचने लगता है, मुझे नहीं पता था मेरी बातें माँ को इतनी बुरी लगेंगी। मैं तो अपनी पत्नी को झूठी शान शौकत दिखाने के कारण माँ को पहचानने से इनकार कर रहा था।
इसलिए कह रहा था मेरी माँ नहीं है। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे छोड़ न दे, इसलिए मैंने यह बोल दिया कि मेरी कोई माँ नहीं है। लेकिन माँ, तुमने तो मेरे झूठ को सच बना दिया। एक बार पुत्र की मजबूरी के बारे में तो सोचा होता। जब पत्नी की नज़र फांसी पर झूलती हुई उस माँ के हाथों पर पड़ती है और उस माँ के हाथों में कागज का टुकड़ा देखती है, तो वह उस कागज के टुकड़े को बूढ़ी माँ के हाथों से लेकर पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आती हैं। उस पत्र में लिखा हुआ था कि बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम खूब उन्नति करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जाते जाते तुम्हें कुछ बात बताना चाहती हूँ। बेटा, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, तो उसके पीछे का कारण भी तुम हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय तुम्हारी एक आंख नहीं थी। मैंने अपनी एक आंख तुम्हें देकर तुम्हें सुंदर बनाया था, तुम्हें सुंदर रूप दिया और मैं कुरूप हो गई। और इस कुरूप चेहरे से तुम नफरत करते हो क्योंकि मैं कानी हूँ और दूसरा मेरा रंग काला है। उस पत्र में आगे लिखा था, ऐसा नहीं था बेटा। आज तुम जिस मुकाम पर बैठे हो उस मुकाम पर तुम्हें पहुंचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की। मैंने कभी नहीं देखा कि कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है। तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, तुम्हारे खर्च उठाने के लिए मैं काली कलूटी हो गई। उसका भी मुझे कोई मलाल नहीं है। तुम सुंदर हो, इसकी मुझे खुशी है। मैं तो तुम्हें देखना चाहती थी, अपने पोते को देखना चाहती थी, अपने बहू से मिलना चाहती थी। इसलिए मैं शहर चली आई, क्योंकि तुमने तो कभी गांव जाकर मेरा हाल ही नहीं पूछा। लेकिन मैं जब स्वयं चलकर तुमसे मिलने आई, तुमने तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। इसलिए आज ऐसा लगा कि अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अब जीने का मेरा उद्देश्य खत्म हो चुका है। जब कोई रहा ही नहीं तो मेरे जीने का क्या फायदा। बेटा, जाते जाते ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम सदा खुश रहो, तुम्हारी संतान खुश रहे। जब उस बेटे की पत्नी यह पत्र पढ़कर अपने पति को सुनाती है तो उस बेटे का सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। उसे अपने आप से नफरत होने लगती है कि जिस माँ ने मेरी जिंदगी बनाने में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, वही माँ आज मेरी चौखट पर मुझसे मिलने आई और मैंने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। दोनों पति पत्नी अपनी गलती के लिए उस मरी हुई माँ से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन अब क्या हो सकता था। वह माँ तो उनकी माफ़ी सुनने के लिए वहाँ पर थी ही नहीं, उनसे बहुत दूर जा चुकी थी, जहाँ से कोई नहीं आता है। अब डॉक्टर साहब के जीवन में सिर्फ पछताना ही रह गया था। कैसी ये दुनिया है कि कुछ लोगों के जीवन में माँ नहीं होती तो वह पूरी जिंदगी माँ के लिए तरसते हैं, और जिसके जीवन में माँ होती है तो उस माँ की बच्चे कदर नहीं करते। पत्नी और बच्चे दोबारा मिल सकते हैं पर माँ दोबारा नहीं मिल सकती है। एक संतान ही माता पिता के जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। ऐसे में जब बेटा ही अपने धन के नशे में, अपने पद के नशे में माता पिता को पहचानने से इनकार कर देता है या अपने माता पिता को भुला देता है या घमंड में आकर उनका अपमान करता है, तो दुनिया में माता पिता को सबसे बड़ा दुख ऐसे ही बेटों से होता है। माता पिता अपनी संतानों का भविष्य बनाने के लिए, उन्हें सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, और जब वही संतान धन और पद के नशे में अपने माँ बाप का अपमान करते हैं तो उन्हें बहुत ही पीड़ा होती है। मोर आगे कहता है, हे प्रिय, भगवान की कृपा से जिनके माँ बाप हैं उनको अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की सफलता में माँ बाप का ही योगदान है। कुछ मूर्ख बच्चे पूछते हैं कि माँ, तुमने हमारे लिए क्या किया है। अरे मूर्ख बच्चे, जो कुछ किया है माता पिता ने ही तो किया है। तुमको पढ़ाया लिखाया, तुम्हें पालने में दुख उठाए, माता पिता को भूल कर तुम अपने आप को भूल गए। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो यह भूल जाता है कि माँ बाप के अतिरिक्त दुनिया में दूसरा उसका कोई भला चाहने वाला नहीं है। माता पिता के भी भला ही चाहेंगे तुम्हारा। हर माता पिता अपने बच्चे का भला चाहते हैं, और सब लोग जो तुम्हारे अपने होने का दावा कर रहे हैं वह सिर्फ एक निश्चित समय तक और एक मतलब तक ही तुम्हारा भला चाहते हैं। लेकिन माता पिता बिना स्वार्थ के जीवन भर तुम्हारा हित चाहते हैं। मोर आगे कहता है, हे प्रिय, एक पुत्र को जन्म देने में एक स्त्री अपनी सुंदरता खो देती है, लेकिन वही पुत्र जब जवान होता है, जब उसकी शादी हो जाती है, तो वही पुत्र अपनी पत्नी की सुंदरता में अपने माता पिता को खो देता है। माता पिता अपनी संतान के सुखों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ देने लायक हो जाते हैं, तो हम अपने माता पिता को क्या देते हैं? सिर्फ आंसू, लाचारी, दुख, अकेलापन।
जो संतान माता पिता को सिर्फ इसलिए भुला देता है कि उनके बुढ़ापे को देखकर आपके मित्रों में आपकी इज्जत कम हो जाएगी, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद आपकी और आपके मित्रों की यही हालत होगी। आपका भी रूप और जवानी इसी तरह ही हो जाएगा। आपके उस रूप को देखकर लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। आगे मोर कहता है कि जवानी में माता पिता को औलाद से किन किन चीज़ों की उम्मीद भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, यह बात ध्यान रखना। मोरनी भी मोर की बातों को सुनकर अच्छे से समझ जाती है। आपको मेरी यह स्टोरी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो के साथ।